हरे कृष्णा। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से मैं रघुपति विष्णुदास आज हम चर्चा करेंगे प्रेम और काम। जैसे फरवरी का समय आता है तो सभी को याद आ जाता है वैलेंटाइन डे। तो वैलेंटाइन डे जो है वो बहुत प्रचलित है प्रेम का त्योहार के रूप में। लेकिन हमें पहले समझना चाहिए कि प्रेम और काम होता क्या है, प्रेम होता क्या है। तो श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में वर्णित है कि प्रेम और काम, प्रेम किसे कहते हैं, काम किसे कहते हैं। उसमें वर्णन है कि जो इच्छा हम करते हैं, हम अपने इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए जो कार्य करते हैं उसे प्रेम नहीं कहा जाता। जैसे हम देखते हैं कई बार लोग अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं अपने इच्छाओं को पूरी करने के लिए, अपने संबंधियों की इच्छाओं को पूरी करने के लिए, अपने मित्रों की इच्छाओं को पूरी करने के लिए। तो जो हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ है वो प्रेम नहीं होता है, वो होता है इच्छा, जिसे शास्त्रों में काम कहते हैं। और इसके विपरीत जो कार्य हम परम भगवान श्री कृष्ण के आनंद के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए, उनकी सेवा के लिए करते हैं उसे कहते हैं प्रेम। प्रेम जो है वो निस्वार्थ होता है और वो परम भगवान के सेवा के लिए किया जाता है। जैसे हम देखते हैं भारत भूमि में, पूरे भारत भूमि में, अन्य अन्य प्रदेशों में, हर जगह पे आप देखेंगे तो भगवान कृष्ण के बहुत सारे भक्त हमें मिलेंगे जो भगवान कृष्ण की ही सेवा के लिए अपना जीवन समर्पण करते हैं। चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो गृहस्थ हो, वो केवल भगवान की सेवा के लिए अपना जीवन निर्वाह करते हैं। हालांकि अपने मनुष्य जीवन के निर्वाह के लिए जो उन्हें ज़रूरत है उन चीज़ों को वो ज़रूर ध्यान रखते हैं, लेकिन उसे एक ड्यूटी की तरह, एक जो सामाजिक धर्म है हमारे जीवन का, उसके अनुसार ही उसे लिया जाता है। लेकिन उद्देश्य जीवन का जो है वो हमारे शरीर का पोषण या हमारे शरीर की ज़रूरतें या हमारे मित्र का, संबंधियों का, इनकी ज़रूरतें वो उद्देश्य नहीं होता। जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल के आधुनिक जगत में लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। कुछ लोग पैसे कमाने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, कुछ लोग नाम कमाने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, कुछ लोग समाज सेवा पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ऐसे अलग अलग जगह पे हर व्यक्ति कुछ न कुछ ध्यान देता है और उसको उद्देश्य लेकर चलता है। लेकिन श्रीमद् भागवतम कहते हैं, श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि जिस प्रकार हम पेड़ में पानी डालेंगे तो पूरे पेड़ को जो है पोषण मिलता है, जिस प्रकार पेट में अन्न डालेंगे, भोजन डालेंगे या आहार डालेंगे तो पूरे शरीर के हर अंग को पोषण मिलता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो इस समस्त संसार के जो हैं वो स्रोत हैं, उद्गम है, और वही जड़ है इस संसार रूपी वृक्ष के। इस संसार रूपी वृक्ष के उद्गम भगवान श्री कृष्ण की यदि हम सेवा करेंगे तो अपना कल्याण अपने आप हो जाएगा। हमारे समाज के, हमारे मित्रों के मानवता के लिए जो कार्य किए जाते हैं ये सभी कार्य अपने आप पूरे हो जाएंगे। तो यदि हम सही मायने में यदि हम किसी से प्रेम करना चाहते हैं तो हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए कोई बहुत बड़ा कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए बहुत सिंपल है कि हम भगवान का सबसे पहले शुरू करें भगवान की सेवा जीभ से। अभी कोई कहेगा जीभ से कैसे सेवा होती है, हाथ से और पैर से होती है? नहीं, जीभ से सेवा होती है सबसे पहली सेवा। सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ। कैसे सेवा होती है? जीभ से भगवान का नाम जप करके।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण के नाम को जप कर करना ये जीव की एक सेवा है। भगवान के दिए हुए पवित्र शास्त्रों का अध्ययन करना ये भगवान की और एक सेवा है। उन पवित्र शास्त्रों को दूसरों को प्रचार करना, दूसरों को बताना उनके बारे में, ये भी भगवान की सेवा है। ये भी हम जीभ के और मुंह के माध्यम से कर सकते हैं। और भगवान का महाप्रसाद स्वीकार करना, भगवान के चरणों में अर्पित जो भोग है उसे प्रसाद के रूप में हमें स्वीकार करना। तो ये पहली सेवा है जिसे हम शुरू कर सकते हैं। सेवन मुखी ही जिह्वा दो, यहां से हमारे प्रेम की पहली सीढ़ी का शुरुआत हो जाता है। नहीं तो जो आज हम संसार में देख रहे हैं कि लोग कुछ हैं अपने शरीर की संतुष्टि के लिए, अपने शरीर के आनंद के लिए कार्य करते हैं। कुछ हैं जो अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों के शरीर के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए प्रयास करते हैं। कुछ हैं जो अपने मित्रों के लिए, कुछ हैं जो समाज सेवा के लिए। ये सब अच्छा है, गलत नहीं है, लेकिन ये प्रेम नहीं है। प्रेम जो है पूरी तरह निस्वार्थ होता है। जैसे कई बार कुछ लोग दान करते हैं तो वही सोचते हैं कि मैंने दान किया है, तो उनके मन में ये भाव रहता है कि मैंने दान किया है। लेकिन हम दान कर क्या सकते हैं? हमारे पास अपना क्या है जो हम दान करेंगे? हाँ, ये पूरी सृष्टि भगवान की है, ये शरीर भगवान का दिया हुआ है और हम खुद भगवान के अंश हैं। तो हम, हमारा अपना है क्या जो हम दूसरों को दान करेंगे? कुछ तो एक वस्तु होनी चाहिए जो हमारी अपनी हो, जिसे हमने दान किया है। इस संसार में हम आते हैं, आज हम इस संसार में हैं, कुछ चीजों का उपयोग कर रहे हैं और हमारे जाने के बाद कल कोई दूसरा उपयोग करेगा इस वस्तुओं को, और हमारे आने के पहले कि कोई और उपयोग कर रहा था। तो हम तो यहाँ पे केवल निमित्त मात्र कुछ सुविधाओं का उपयोग करने के लिए हैं। और उन सुविधाओं का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो भगवान इन सुविधाओं का उपयोग हमें करने ले देते हैं कि हम भगवान कृष्ण की भक्ति करें, भगवान कृष्ण की सेवा करें। इन सुविधाओं का उपयोग, एक छोटा सा उदाहरण है, जिस प्रकार किसी कंपनी में अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो कंपनी के द्वारा उसे बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है। उसे गाड़ी दिया जाता है, कंप्यूटर दिया जाता है, केबिन दिया जाता है, उसे कुछ पैसे दिए जाते हैं खर्चे के लिए। तो वो सारी वस्तुएं उसे क्यों दी जाती है? कि वो कंपनी के सेवा में कार्य करे, और जब वो कंपनी के सेवा में सारा कार्य करता है तो कंपनी की तरफ से उसे उसकी मेहनत का, उसकी लगन का और उसके समर्पण का उसे कुछ मोल, उसके रकम की प्राप्ति होती है, या कुछ उसे तनख्वाह मिलती है, पगार मिलती है। उसी प्रकार ये समस्त सृष्टि जो हमें प्राप्त हुई है, इस सृष्टि में जिन जिन वस्तुओं का हमें उपयोग करना है वो भगवान की सेवा में करना है। क्यों? क्योंकि इस सृष्टि के असली मालिक भगवान श्री कृष्ण है और कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में इस चीज को बहुत क्लियरली कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव, ये पूरा सृष्टि जो है वो मुझ पर ही निर्भर है और मेरे द्वारा संचालित होता है। भगवान और एक कहते हैं भगवद गीता में, मया दक्षिण प्रकृति सुयेते सचराचरम, ये पूरी सृष्टि जो है वो भगवान के आदेश पर, भगवान के अध्यक्षता में कार्य करती है। तो जिससे प्रमाणित होता है कि सृष्टि हमें मिली है भगवान की सेवा के लिए, हम भगवान की सेवा के लिए उपयोग करें। और जब हम ऐसा करेंगे तो समस्त मानव कल्याण का कार्य अपने आप पूरा हो जाएगा। अपने लिए जो जरूरत है वो अपने आप पूरा हो जाएगा, अपने मित्रों के लिए, अपने सगा संबंधियों के लिए, हर व्यक्ति का जो पोषण है वो अपने आप पूरा हो जाएगा। और ऐसा जब हम करेंगे तो हम वास्तविक रूप में अपने और पराये के भेद को हटाते हुए हम सबसे ऐसा प्रेम करेंगे जो प्रेम निस्वार्थ होगा, जिसमें हमारी इच्छाओं का कोई भाव नहीं रहेगा। हम किसी व्यक्ति को अपने और पराये के बंधन से जोड़ेंगे नहीं, और हर व्यक्ति से में समान रूप से भगवान के अंश के रूप में या भगवान के भक्त के रूप में हम अपने आप को जोड़ेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, जैसा कि आजकल देखा जाता है, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो उसका परिणाम हम देख रहे हैं। 2 देशों में लड़ाई हो रही है, 2 राज्यों में लड़ाई हो रही है,
और ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। हम देखते हैं घर में भाई भाई लड़ाई कर रहे हैं, दो पड़ोसी लड़ाई कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? इसका मुख्य कारण है अपना और पराये का भेद, मेरा और तुम्हारे का भेद। ये मेरा और तुम्हारे का भेद, ये अपने और पराये का भेद, ये तब दूर होगा जब हम हर व्यक्ति को, हर जीव को, व्यक्ति ही नहीं, पशु पक्षी, हर जीव को हम भगवान का अंश देखेंगे और भगवान की सेवा करेंगे, उन्हें भी भगवान की सेवा में जोड़ेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो हम सही मायने में हर जीव से प्रेम करेंगे। तो ये जो प्रेम का त्योहार जिसे कहा जाता है वैलेंटाइन डे, तो इसमें हम ये संकल्प करें कि हमारे जो असली प्रेमी हैं भगवान श्री कृष्ण, भगवान भगवद गीता में इसे भी कहते हैं बहुत ही क्लियरली। जैसे जो प्रेम है, कई बार हमने सुना है कि प्रेम की शुरुआत होती है पहले दोस्ती से, दोस्ती होती है फिर धीरे धीरे प्रेम होता है, ऐसा हमने सुना है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, सूर्यदम सर्वभूतानाम, कि मैं जो हूं वो सबका सूर्य हूं। ये सूर्य का मतलब क्या है कि जो मित्रता में जो सर्वोत्तम स्तर होता है, या संबंध में किसी रिश्ते में जो सर्वोत्तम स्तर होता है, वो होता है सूर्य का। सूर्य का मतलब होता है जो आपके हृदय को जानता है। और कृष्ण तो हृदय में ही रहते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, कृष्ण तो हृदय में ही रहते हैं और कृष्ण ही सबका हृदय जानते हैं। तो सही मायने में कृष्ण ही हर जीव के असली प्रेमी हैं। और हर जीव के असली प्रेम का जो असली अधिकार है वो है कृष्ण, और कृष्ण भक्ति का अधिकार हर जीव को है। तो हमें इसका प्रयास करना चाहिए। इसके प्रयास के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी व्यक्ति को साधु या सन्यासी बनना पड़ेगा। नहीं, आप जहां भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, भगवान का नाम जप करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान के दिए गए पवित्र शास्त्रों का अध्ययन करें। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करें। ध्यान रखें, इन शास्त्रों का जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो भगवान के भक्तों के, प्रामाणिक भक्तों के मार्गदर्शन में करें, अपने मन से ना करें। और इसका अध्ययन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ न करें जो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है, क्योंकि वह हमें ठीक ठीक मार्गदर्शन नहीं दे पाएगा। और भगवान का प्रसाद ग्रहण करें, इस्कॉन जैसे मंदिरों में आए, भगवान का दर्शन करें, चरणामृत पाएं, और भगवान के कीर्तन में नाचिए, गाइए और भगवान की भक्ति करिए। ये असली प्रेम है। और इस प्रेम को आप इस्कॉन के हर एक केंद्र में देख सकते हैं। और मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ कि आप सभी आइए, जब भी आपके पास समय हो, थोड़ा समय निकालिए, आइए और इस प्रेम का हम आस्वादन करेंगे हरे कृष्ण मंदिर में, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना में संघ।